जितने आप लोग श्रवण कर रहे हैं उतने ही या उनसे ज्यादा हमारे ऑनलाइन में श्रवण कर रहे हैं। आप लोग देख रहे हैं कि देश विदेश से, देश दुनिया से अनंत लोग इस कथा का, अब आप तो आज कथा समाप्त हो गई, पीठ पर होते हैं, और हमारे साथ ये कृष्ण जन्म की कथा ऑनलाइन। कल यहाँ पर प्रभु जी बैठे, यहाँ पर प्रभु जी बैठे और ये कथा सुन रहे हैं, और ये कथा सुन रहे हैं, करके फिर से सुनते, कथा का चिंतन करते हुए उन्हें छोटा सा अटैक आया और उनके प्राण निकल गए। हमारे ये कथा अमृत जगत के एक जबरदस्त श्रोता, मैं मेरे लिए तो ये बड़ा कष्ट का विषय, क्योंकि ऑनलाइन मैं अमेरिका में बैठकर कथा करता हूँ, ये भारत के गुजरात में, लेकिन जब कीर्तन होता है तो वो घर बैठे बैठे नाचते हैं। समय के अंतर में कभी उनको रात को 2 बजे कथा होती थी, और मैं जब गरबा करवाता था रात को 2 बजे डांडिया हाथ में लेकर कथा नाचते थे अपने घर में। हाँ देखिए, आप देख सकते हैं, इतने आविष्ट थे। लेकिन कल विधि का विधान क्या रहा? एक दृष्टि से तो, अध्यात्म दृष्टि से तो ये अच्छा माना जाएगा कि कृष्ण जन्म कथा सुने, कृष्ण का स्मरण करते हुए, और किसी को परेशान न किया, कोई रोग नहीं, कुछ नहीं, बस एक ही झटके में भगवान के गोद में। उनके लिए तो सीधे भगवत प्रेम, भगवान का धाम, भगवान का शरण प्राप्त हुआ। लेकिन मेरे लिए, हम लोगों के लिए, हम सब के बीच में से एक कथा रसिक चला गया, कथा प्रेमी चला गया। क्या कथा में प्रेम था इसका। और इनके पुत्र देवांग भाई जो अमेरिका में वहाँ हमारे हैं, और इनकी पुत्र वधू श्री दर्शना जी, और रात्रि को ये घटना घटी। जैसे भगवान राम अपने पिता का दाह संस्कार नहीं कर पाए, वो बेटा बेचारा नहीं कर पाया दाह संस्कार। लेकिन मैं देवांग भाई को यही कहूंगा कि आप मन छोटा मत कीजिए, भगवान सबको ऐसी मृत्यु नहीं देते हैं। आप विचार करो, 2-2 साल तक लोग परेशान होते हैं, रोग होता है, स्वयं भी परेशान, दूसरों को भी परेशान, लेकिन एक वैष्णव, एक भक्त है, किसी को परेशान नहीं करता, और हंसते हंसते संसार छोड़कर चला जाता है। मैं मेरी शब्द रूपी यदि श्रद्धांजलि अर्पित करूं, तो आज जब मैं दिनेश जी का स्मरण करता हूं, तो निश्चित वास्तव में मेरे कथा अमृत जगत के ये हीरे थे, हीरे, ये रियल डायमंड है। मैं जीते जी में उनकी इतनी प्रशंसा नहीं कर पाया, मेरे मन में बहुत होता था मैं इनके बारे में बोलूं, कहूं। और इनका पुत्र देवांग तो अपना पूरा जीवन ही सेवा में दे दिया, और सच्चे सत्संगी, उत्साही श्रोता, गौ माता की सेवा करने वाले हैं, और कथा प्रेमी। कथा का सिलसिला तो चलता रहेगा, लेकिन जब तक ये कथा का सिलसिला चलता रहेगा तब तक हमारे दिनेश जी की कमी अक्सर महसूस होगी। दिनेश जी के लिए हम सब लोग, जितने भी लोग ऑनलाइन बैठे हैं, हम सब लोग 3 बार महामंत्र बोलेंगे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा हरे
कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे अंत में दिनेश भाई खामर માટે એક જ વાક્ય કહીશ. કવિ કાગ ને लिखा કે મીઠપ વાળા માનવી જેદી જડીને જાશે, मीठे स्वभाव का आदमी, मधुर कभी कभी भी कोई कंप्लेंट नहीं, केवल हंसते रहना और कथा में झूमते रहना, नाचते रहना, इसके अलावा कुछ नहीं. ऐसे मीठे मन के मानवी, मीठा मनना मानवी जेदी जग छोड़ीने जाशे, कागा एनी कान घेर घेर मंडाशे. संसार के पशु पक्षी तक अफसोस करेंगे कि कोई प्रेमी चला गया, कोई भक्त चला गया. हम तो बहुत छोटे हैं, लेकिन इस अवसर में मैं भगवान श्याम सुंदर के चरणों में प्रार्थना करूं कि प्रभु इस भक्त को अपनी शरण में रखिएगा, अपना प्रेम दीजिएगा. और देवांग भाई दर्शना बहन के लिए इतना ही. जैसे कल कथा में सुना था कि जीवन में जो भी हो रहा है भगवान की इच्छा से होता है. और भक्तों के साथ तो भगवान कभी बुरा करने ही नहीं देते. तो जो भी हुआ कुछ अच्छे के लिए ही हुआ है. सो अपना मन छोटा न करें, मन प्रभु में लगाए और उनके लिए प्रार्थना करें. हरे कृष्णा. आइए और इससे हम लोग भी शिक्षा लें. मौत से किसकी रिश्तेदारी है? मौत से किसकी रिश्तेदारी? आज उनकी तो कल हमारी बारी. सब लाइन में ही खड़े हैं. तो ऐसा दिन आए उसके पहले भजन कर लीजिएगा भाई, सत्कर्म कर लीजिएगा, नहीं तो यह जीवन बहुत बड़ा अफसोस बनकर रह जाएगा. एक आश्चर्य है, महाभारत में यक्ष ने युधिष्ठिर को 100 प्रश्न पूछे थे. उनमें से एक प्रश्न था किम आश्चर्यम, दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तब धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषा स्थावर न इच्छन्ति किम आश्चर्यम यत परम. आदमी कभी भी करोड़पति नहीं बनने वाला है, लेकिन फिर भी करोड़पति बनने के लिए करोड़ों लोग मेहनत करते हैं. आप देखिए वहां विरार से, बोरीवली से भर भर के ट्रेन टाउन की साइड जाती है. अहनी अहनी भूतानी लाखों करोड़ों लोग धनी बनने के लिए रात दिन मेहनत करते हैं. एक्चुअल धनी बनने वाले नहीं है, लेकिन फिर भी मेहनत करते हैं. आप यूएस एम्बेसी के पास जाकर देखिए, रोज भारत में 10,000 लोग वीजा अप्लाई करते हैं और 90% रिजेक्ट होता है. लेकिन मन में अरमान होता है हमें वीजा मिलेगा, हम अमेरिका जाएंगे. जीवन में जो घटना कभी नहीं घटने वाली, उसके लिए आदमी रात दिन मेहनत करता है. लेकिन मौत, मृत्यु जो अवश्य हमारे आपके जीवन में आने वाली है, जो चीज जीवन में घटने वाली है, उसके लिए आदमी एक बार भी नहीं सोचता है. आप करुणा तो देखो, जो कभी नहीं होने वाला है उसके लिए हम कितना सपना देखते हैं, कितना सोचते हैं, कितना प्लान करते हैं, जो कभी नहीं होने वाला. और जो होने वाला है हम सब जानते हैं, उसके लिए कोई प्रयास नहीं, कोई मेहनत. यही सबसे बड़ा आश्चर्य है. इसलिए
ये जीवन बहुत कीमती है, लेकिन यह भी ध्यान रहे ये जीवन कभी भी घट सकता है। साथ देती नहीं है किसी का, हो साथ देती नहीं है किसी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी के, ये नाम रह जाएगा, नाम रह जाएगा आदमी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा